बेटा मेरा कितना हुआ? एक चॉकलेट चाहिए मुझे। 97 रुपये। 97 रुपया? भाई स्प्राइट है क्या? हाँ स्प्राइट है ना। एक दे दो। अंकल पैसे रख दिया, ले लेना। हाँ ठीक है। बाकी का दिया नहीं? पैसा तो आपने दिया ही नहीं। अभी तो दिया था। अरे नहीं दिया आप। अरे अभी मैंने जेब से पैसे निकाल देते के तो इधर ही रहता ना। यहीं पर तो रखा था पैसा। 100 रुपए का नोट था। अरे ये यहीं आपका रखा पैसा था। नहीं है, उस लड़के ने जो दिया वो है। अरे भाई मैंने 100 रुपया रखा था यहाँ। आपने नहीं रखा। अरे मैंने पैसे यहाँ रखे थे, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? पैसा दो और सामान लेकर जाओ। पीछे हट। हाँ बैठना, चल रहे। अरे यार ये बारिश। अरे संभाल के। चल उतर, जल्दी उतर। उतर उतर जल्दी। तो मैं तो पूरा भीग गया। यार ये बारिश रुकने तक हमारा टाइम पास कैसे होगा? कैसी बात कर रहा है? बारिश खत्म होते स्कूल जाना है। यार ये कैसा इंसान है? आखिर पहले दिन कौन स्कूल जाता है? अरे ये पढ़ाई को लेके ऐसा नहीं बोल रहा है, उससे मिलने के लिए बोल रहा होगा। हाँ उससे मिलने जा रहा हूँ। तुम लोगों को क्या है? तुम लोग का क्या जाता है? 2 महीने से नहीं मिला उससे मैं। अरे इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, बस तुम अपना नुकसान मत होने देना। बोल रहा हूँ मैं पहले ही, 2 महीने के अंदर उसको पटा के दिखाऊंगा। हाँ वो फल की दुकान है ना, जो तुम उठा कर खा लोगे। वो सब तू छोड़, टाइम से स्कूल आ जाना, समझा? मैं नहीं आने वाला स्कूल। हाँ तू आएगा, तेरा कुत्ता आएगा, मुझे नहीं पता। आ जाना बस। सुनना, स्कूल जाने के लिए इसके पास वजह है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है ना। अरे बाप रे यार, उसी के पैसे से पेंटर की दुकान में पराठा खाने की सोच रहे थे। कैसे भूल गया। ये कौन है? और जॉन, रोहित भाई। क्या हो रहा है? सुबह सुबह घूम रहे हो? क्लास नहीं जाना है? हाँ हाँ जाना है ना, लेकिन बारिश की वजह से। तो फिर बैठ जाओ, मैं ड्रॉप नहीं नहीं आप जाओ, हम लोग चले जाएंगे। हाँ ठीक है, कभी याद करना। हाँ हाँ चले। कौन है यार वो? अरे वो क्योंतुर जिन कॉलेज में लड़कों का एडमिशन करवाता है। अरे तू कुछ पराठा खाने की बात कर रहा था ना? अब उसके लिए हम क्या करें, पैसे तो उसके पास है ना। देख ये 100 रुपए हैं। भाई 2 पराठे कमाल के बना के देना। आजा चल। हाँ सुबह सुबह शुरू हो गए। क्या है, जिस दिन स्कूल खुलता है उसी दिन बारिश आ जाती है। ठीक है मिलता हूँ, कॉलेज के बाद मिलता हूँ। जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा, 3 बजे तक आ जाना। ये क्या, तुम भीग कर आ रहे हो? नया छाता है, ये भीग जाता, इसलिए मैं खुद भीग तुम गया। भी ना। हाँ। अरे यार प्रिंसी, क्या मस्त दिख रही है यार। छुट्टी के बाद तो इसका ग्लैमर बढ़ गया है भाई। चलो यहाँ से। प्रिंसी। हाँ तुम कब आई बैंगलोर से? मैं कल ही आई हूँ। कितनी बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने वेकेशन में सारे मजे कर लिए। ऐसा क्या? अच्छा सुनो, जरा इसे पकड़ना। कितनी बारिश हो रही है। हाँ बहुत बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। वैसे नए क्लास में अब आ गए हो ना सब लोग। कैसा रहा तुम लोगों का वेकेशन? तुम उसे पसंद करती अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। सच में ऐसा नहीं है? हाँ वो ओए क्लास खत्म हो गई क्या? मैं जोसेफ सर के क्लास में जा रही हूँ। हाँ हाँ। अरे मानस लाया हूँ। नहीं इधर आ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर आना। क्या है? आना। तू उसके पीछे पीछे क्यों जा रहा है? अरे मुझे साइंस की बुक चाहिए थी उससे। तू तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो साइंस की बुक क्यों चाहिए तुझे? तू क्यों पूछ रहा है? मुझे और भी सवाल पूछने तुझसे, बोल। पूछना। जवाब देगा? जवाब देने लायक होगा तो दूंगा। सुन बे, छोटी माँ अपने छोटे बेटे को खरीद कर देगी वो बुक। तू ज्यादा उछल मत, समझा ना?
ये बात मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो बस किताब के बारे में पूछ रहा था। दोबारा अगर जबान लड़ाया तो चप्पल से मारूंगा, समझा? निकल चल यहाँ से। हाथ मत लगाना, इज्जत से निकल जा। चल चल फुट यहाँ भाग यहाँ से। फुटना। सुबह 4 बजे निकल गया था। 10 किलोमीटर तक ऐसे ही बैठा रहा, इसलिए पीठ में दर्द हो रहा है। सर किस रास्ते से आए थे? कोहिकोड से घूमकर आया था, वहां से कोइनलूर, फिर परोल के रास्ते से आया। हाँ सर, आप 2 दिन के बाद ज्वाइन करेंगे ना? जी बिल्कुल सर, 2 दिन के बाद ही। हाँ अब मैं चलता हूँ सर। ठीक है जी हाँ। Today we will learn about the density of valuation. I'll write it on the board. You will study the bottom method of preparation, physical and chemical properties, and uses of organohalogen combo. Silent! These may be classified of mono or polyhalogen combo, depending of whether they contain one रियाज, क्या हुआ माँ? दोनों क्लास मिस करके यहाँ आकर सो रहे हो? माँ आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई। ओह, मुंह खोलते ही झूठ बोलते हो। ओमी भाई को आने दो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। बाप चुप हो जाओ ना, थोड़ी देर और मुझे सोने दो। मुझे दो ना माँ। वो तो कस्टमर के लिए रखा है मैंने। हाँ ठीक है, रहने दो। इस लड़के को संभालना बहुत ही मुश्किल है। हाँ हाँ, कोई काम मत करना, ऐसे ही घूमते रहना। हाँ। इनको समझा के कोई फायदा नहीं। बढ़िया है न्यू जनरेशन। उस आदमी को वापस जाते हुए देखा है क्या? अरे मैंने 9 इंटरवल में देखा तो वो वहाँ नहीं था। मुझे नहीं लगता वो जाएगा। अरे तुझे मिलिंद सर को बुलाना था ना? अरे आज उनकी छुट्टी है, मैंने फोन किया था, स्विच ऑफ था। यही वजह है कि तुम्हें अकेले जीना पड़ रहा है। रिश्तेदारों की लड़की के साथ छेड़खानी करोगे तो उसका रिजल्ट यही आएगा ना। चला है बड़ा आइडिया देने वाला। अरे कितना बढ़िया कैंप है ना, देखो। हाँ यार, बढ़िया लगा हुआ भजिया है। खाने का मजा ही कुछ और है। चलो आओ आओ। अरे टोनी सर अकेले सारा भजिया खा लेंगे क्या? हाँ, मेरा खाना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है उसका हो गया। चलो 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 आओ, टाइम वेस्ट मत करो। ए, थोड़ा और। अभी तू इधर आ। क्या हुआ सर? हाँ जाओ। ये काफी अच्छा बना है ना? तुम उधर खड़े थे ना, उधर ही जाके खड़े खड़े हो होकर जाओ। तमाशा बॉयज मत बॉयज तुम उस तरफ जाओ, गर्ल्स इस तरफ आओ। गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। हाँ चल यहाँ बैठ के खाते हैं। हाँ चल बैठ जा। तुम पूछो ना। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जाकर पूछ लो। मस्त बना है। हाँ यार, सच में। इसको खाता हूँ, मजा आता है यार। जाओ, ट्राई तो करो। इसकी निगाहें वही हैं। अरे जा रही है, देखना। सर एक और मिलेगा? एक बार में समझ में नहीं आता, सिर्फ एक बार मिलेगा। जाओ पत्ता वहाँ फेंक दो। नहीं मिला ना? हाँ। आराम से आराम से। अरे जल्दी करना, वो देख रखा है। अरे हम सबको थोड़ी ना बांटने वाले हैं। अरे जितनी भजिया मिलनी थी मिल गई ना। देखकर नहीं चल सकते क्या? अरे भाग रहे हो, इधर आओ। सर मेरे साथ आओ। क्लास में, कैंप में, दोनों जगह परेशान करते हो। किसी भी एक्टिविटीज में काम ही नहीं है क्या? अगली एक्टिविटी में भाग नहीं लोगे, समझे? जब तक मैं ना बोलूं तब तक इधर ही चुपचाप खड़े रहो। छे। कुछ भी कहिए, मैंने आपको माना सर। हाँ 2 साल के अंदर आपने कार लोन पूरी तरह से भर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। लोन तो भरने के लिए होता है। सही कहा सर। हाँ क्या हुआ राहुल? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जॉन दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ चला गया? पता नहीं सर। अरे वो टॉयलेट में गया होगा, जाकर देख लो वहाँ। नहीं है सर, हमने हर जगह देख लिया। सुनिए जरा इधर आइए।
मैंने पनिशमेंट देकर उसे वहां खड़ा किया था और बुलाना ही भूल गया। बाप रे। एक बार तुम लोग ग्राउंड में जाके चेक कर लो, ठीक है? ओके सर। आप आइए सर। हाँ, हेलो, क्या बात है सर, इतनी रात को कॉल? हाँ हाँ, पता चला है 26 घंटे से यहाँ से एक लड़का गायब हो गया है। उस लड़के को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अथॉरिटीज क्या कर रही थी। खबर मिली है कि भजिया खाने की वजह से अध्यापक ने विद्यार्थी को बाहर किया। यहाँ सब लोग हमसे यही बोल रहे हैं। चलिए पूछते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चे को ढूंढ निकालना ही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए उसको ढूंढने में सब लोग लगे हुए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। तहकीकात के दौरान हमें खबर मिली है जितना हो सके उतनी जल्दी बच्चे को ढूंढ निकालेंगे, ऐसा पुलिस अपने हर जवाब में हमको बार बार बता रही है। इंसान का कलेजा कांप जाए ऐसा हादसा हुआ है यहाँ पर। इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट में अब तक कोई राय नहीं दी गई है। खासकर अगर हम आपको बताएं तो इसे मत देखिए। अरे सुजाता, हाँ? वो लड़का था ना जॉन, हाँ? वो आज सुबह घर पहुंच गया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ? कल कहाँ चला गया था? यहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया अरे था। जब वो वहाँ खड़ा था ना तो उसके दोस्त उसे लेकर गए थे। वाई नॉट गया था वो। हाँ सही है। आजकल के लड़के ना समझते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। सही है। सर। हाँ आइए सर। हाँ बैठिए। आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करनी है आपसे। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। शोरूम से आज नई गाड़ी आने वाली है। हाँ सर, वो क्या है ना, क्या हुआ सर? सुबह आरडीडी ऑफिस से मेल आया था। वो आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। ओह, सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझ पर एक्शन भी लेंगे? हाँ, मेल के साथ ट्रांसफर ऑर्डर भी आया है। वो लड़का अपनी मर्जी से कहीं चला गया और ट्रांसफर मुझे मिल रहा है। हाँ। कोई बात नहीं सर, दीजिए। हाँ, ये गड़बड़ सारी मीडिया वालों की वजह से हुई है। मैं चलता हूं सर। वो आदमी सिर्फ नाम के लिए अपना चेहरा दिखाने के लिए तो आया नहीं होगा, तो इतनी जल्दी वापस आ सकता है क्या? अरे तो उस आदमी को देख करके अपन सुसाइड कर लेंगे। वो अपन को परेशान करेगा तो अपन भी करेंगे। अगर वो दखल अंदाजी नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है? अरे तू तो कुछ भी बोलता है। अगर मैं उसके हाथ लग गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी और तुम लोग वहां से भाग जाओगे। कितना सोचा लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अरे वो वापस तो आ गया है, लेकिन हमें कुछ नहीं करेगा। बस सतर्क रहना होगा। चल चल उतर। ये चल। अरे मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। अरे चल ना यार। क्या हो गया? यार मुझे नींद बहुत आ रही है। हाँ तो ठीक है, क्लास में जाके सोएंगे ना। हाँ यही करेंगे। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। प्रकाश पानी जैसा होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इस पढ़ाई को हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मजाक मजाक में नींद के बारे में बात कर रहे थे सर। हंसने वाली बात है तो हमें भी बताओ ताकि हम भी हंसे, है कि नहीं? हाँ। और हंसना तो अच्छी बात है ना? सर 1 मिनट। आशा, सर। वो किताब पढ़ना शुरू करो। क्या हुआ? इतना समय हो गया और तुम लोग क्लास में नहीं आए? हाँ सर आपको 3 दिन से फोन कर रहे थे, आपका फोन नहीं लग रहा था। अरे मेरी बीवी ने फोन तोड़ दिया है, स्क्रीन चेंज करने के लिए दिया है। क्या बात है? वहां पर पवित्रन मास्टर को हमने देखा था। साइलेंस! अरे भाई, वो किसी पॉलिटिशियन के हाथ पैर जोड़कर फिर से ट्रांसफर लेकर इधर आया सर है। वो हमको भी पढ़ाएंगे ना? वो सब मुझे कैसे पता? सुरेंद्रन सर सब फाइनल करेंगे ना। तुम लोग क्लास में जाओ। और हाँ सुनो, पुरानी बात भूले की नहीं, भूल ही जाओ। बिना वजह उस आदमी से पंगा मत लो। संभल के चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है ना? जाओ क्लास में जाओ। अच्छा चल। हाँ स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन C equals to A2 plus B2 square plus 2 plus 1 divided by 2। ये सब नोट करके लिख लो जरा। पवित्रन सर नहीं है। आधी टेंशन तो खत्म हो गई ना। चल। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। एग्जाम के मिस। टाइम पर ओह, क्या है? हम लोग अंदर आए क्या? हाँ आ जाओ। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।
बात बता दूं सबको, ये मैथ्स है, इसे अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करना। इसे अगर मन में रिवाइज करोगे तो फिर फेल हो सकते हो एग्जाम में। बाकी जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो इसे कंटिन्यू करते रहना। S 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट A प्लस B x रेज़ टू 3 बाय प्लस C। क्या है? पेन है क्या? फॉर्मूला जो भी मैं दे रही हूँ पेंसिल रहेगा तो भी इसे चलेगा। नोट डाउन कर लेना। x रेज़ टू 4 बाय 3 टू माइनस 3। कॉपी है क्या? नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, बट पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव। बिना सबटाइटल के कोरियन मूवी जैसा लग रहा है। अरे बकबक बंद करना, पॉजिटिव। जरा क्लास में ध्यान दे। समझ आ गया ना तुम लोगों को? हाँ। पहले जो आपने लिखा था क्यू बाई स्क्वायर बी। अच्छा, वो तो तुम लोगों का टेस्ट लेने के लिए लिखा था। ओके मैडम। मैडम, क्या बात है? आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्लास में ज्यादा शोर मत करना, ठीक है ना? हाँ। मुझे भी नाम बताना। ठीक है, हम साथ चलते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, वो वाला assignment हो गया क्या तुम्हारा? देख लेंगे ना बात। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बैठ जाइए। आज से मैं आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। सुजाता मैडम आपको कैसे पढ़ाती थी ये मैं जानता हूं, फिर भी हम पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलेंगे और फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? जीवन में भी ऐसे ही करते हैं। जब कभी भी हम नई शुरुआत करते हैं तो पुरानी सारी बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा ना? फिर चाहे वो मैथ्स हो या हमारी जिंदगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम कभी भी मिटा नहीं सकते। सही कहा ना? हम पे नजर रखे हुए ऐसे देख रहा था वो। इसी बात पे डर क्यों रहे हो? कुछ भी हो जाता है, छोटी छोटी बात पे डरने लग जाते हो। पवित्रन सर का काम है बच्चों को पढ़ाना, ना कि उनकी चमड़ी उधेड़ना। आई बात समझ में? कम से कम थोड़ी तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ए, लाइब्रेरी में प्रिंसी राहुल को प्रपोज करने जा रही है। हाँ? क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखता है ना? अब जा 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 जा। तूने सबका दिल जीत लिया है। हाँ? अरे आइए, बैठिए भाई, आराम से बैठिए। आगे चलो ना। क्या हुआ? हेलो सर, मैं दोपहर तक छुट्टी पर हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा दांत में दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर से मिलने की सोच रहा हूँ। हाँ, आज मेरा बायोमैथ्स का सब्जेक्ट है, आप जरा देख लीजिएगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ, तुम आज क्लास क्यों नहीं गए? तुम्हारी पूरी टीम तो है ना। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुनो, अच्छा, शायद क्लास में इसकी वाली नहीं होगी। कहाँ चला गया? हाँ सर। अरे मोनिस, मेरी बात सुनो। हाँ। मैं 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा, तुम गेट के पास आकर खड़े रहना। ओके सर। अरे अरे, मुझे आज स्कूल जाने में देर हो गई है। मैं बताता हूँ ना, तू मुझे वहाँ छोड़ दे। अच्छा मोनिस, हाँ। अभी के अभी गेट बंद कर दो। ओके सर। और किसी को भी स्कूल के अंदर मत आने दे। ठीक है सर। It has the same chemical formula but with a different chemical structure. रियाज, उठो। उठो उठो। चलो उठो वहां से। आइसोमर्स का डेफिनेशन बताओ। मिस थोड़ी देर बाद बताऊं, चलेगा? बैठना नहीं है तुम्हें, ऐसे ही खड़े होकर बताओ। एक्सक्यूज मी टीचर, 1 सेकेंड। जॉन, जॉन क्लास में आया है क्या? सॉरी टीचर। इट्स ओके सर। बस बस, रुक 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 रुक।
बस यहाँ से निकल तू। ठीक है। अरे मोनिस भाई, हाँ गेट खोलो ना। हाँ खोलूंगा ना, इसमें क्या है, लेकिन अभी नहीं खोलूंगा, स्कूल खत्म होने के बाद। अरे भाई प्लीज जाओ खोलो ना यहाँ यार, प्लीज। हाँ बोल ना। अरे तू इधर मत आना, थोड़ा सीन हो गया यहाँ पर। हाँ? कहाँ है जॉन मैथ्यू? हाँ यहाँ पर है। ये देखिए अटेंडेंस तो मार्क की है पर वो क्लास में नहीं है। हाँ सर, जब मैं अटेंडेंस ले रही थी तो वो क्लास में ही था, मैंने खुद देखा था। इसका मतलब वो स्कूल में आकर भाग गया। स्टूडेंट्स क्लास में आकर अटेंडेंस मार्क करवाते हैं और फिर बाहर जाकर गड़बड़ करते हैं। आपकी वजह से हम सब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हाँ अरे इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। क्या सर, आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं? इसका रास्ता निकालेंगे ना। सर आप उनकी गलतियों पे पर्दा डाल देते ना, इसीलिए ये सारे के सारे बिगड़ रहे हैं। इस बार तो एक्शन लीजिए। हाँ, देखा डोमिनिक, जैसे मैंने खुद को बस में चढ़ाया था। सुनिए सर, हाँ। मेरी प्रिंसिपल की जगह जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए। क्या करना है सर आपको बताइए। एक्शन लेना होगा, वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन। उस लड़के के घर में कुछ परेशानी चल रही है। हाँ हमें सोच समझकर, समय देखकर डील करना चाहिए। अच्छा क्यों? 8 महीने पहले स्कूल में जो हुआ था उसे भूल गए क्या? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा बोल के एक्शन के पीछे पड़े, लेकिन उसका भी नियम होता है। हाँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा उनसे बात करके देखता इसमें बात क्या करनी है? उसको यहाँ से निकलते हुए मनोहर ने भी देखा है। हूँ। मनोहर की बात का क्या भरोसा? ठीक है तो भरोसा मत कीजिए, लेकिन पिछले साल वाले मामले में मैंने आरडीओ के बहुत चक्कर लगाए थे सर। आप अगर कार्यवाही नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे बताइए, आरडीओ ऑफिस के फिर से चक्कर लगा सकता हूँ। समझ गए? सर चलता हूँ। पवित्रन सर, मेरी बात सुनिए। कैसे इंसान है ये? वो वहाँ रहेगा क्या? अगर वो मेरे हाथ लग गया ना हाँ मैं भी बहुत मारूंगा। लेकिन अब होगा क्या भाई? अरे कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। हाँ यार सही में। वो आ गया। अबे तू मारेगा या मैं मारू? तू मार। नींद नहीं आ रही है क्या? दवा खा लिए? हाँ खा लिए। बिटिया सो गई? हाँ, वो हॉल में कुछ देर तक सो चुकी है, अभी वो टहलने के लिए गई है। ये क्या शुरू कर दिया है आपने? क्या बात है? अरे स्कूल के बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। अभी क्लास भी शुरू नहीं हुआ और अभी से एग्जाम के पेपर रेडी कर रहे हैं। बच्चे भी किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अरे ये क्वेश्चन पेपर कल के लिए नहीं है, 10-12 दिन बाद के लिए। उनका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद के लिए है। आप फिर उनसे झगड़ा करने जा रहे हैं? वो लोग बच्चे हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। अरे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये मैथ्स है, इसमें हिसाब किताब करना पड़ता है। तुम छोड़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। तुम जाकर सो जाओ। जाओ। ये क्या चल रहा है यहाँ? अरे बाप रे, ये तो एग्जाम चल रहा है। अब क्या करें? अगर अभी हम गए तो? नहीं अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद चलेंगे। सर। हो गया? हाँ हो गया। गुड। राहुल, हाँ वो तीनों जो बाहर खड़े हैं उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है सर। रुको 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 रुको, एग्जाम कैसा था? बहुत टफ था। अब चले क्या? हाँ जाके देखते हैं। कहाँ थे तुम तीनों? आज एग्जाम में पता नहीं था? मुझे पता था सर, लेकिन अचानक दादी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। किसकी दादी माँ? मेरी दादी माँ। तुम्हारी दादी माँ? हाँ मैं भी दादी माँ बुलाता हूँ, ये भी दादी माँ बुलाता है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो सोचने के समय नहीं मिला। अच्छा देखो, मैं सब समझता हूँ, एग्जाम से बचने के लिए तुम लोग भागे हो। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, पर हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो तो कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी बात तो तुम्हारी दादी माँ की है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ तुम तीनों के लिए एग्जाम फिर से रखते हैं। कब है सर? आज। अरे अभी तो चलो आ जाओ, बैठ जाओ, हम शुरू करते हैं। तुम वहां पर बैठ जाओ और तुम यहाँ पर। तुम तीनों को एक ही सवाल का जवाब देना है।
अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, लेकिन गलत हुआ तो देख लेना। तुम तीनों के लिए सिर्फ एक सवाल। रियाज की दादी मां को तुम तीनों किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वट्टिकावले। ये थोड़ा दूर है ना? सेंट पॉल हॉस्पिटल। ये तो हाईटेक है। बुजुर्गों के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी ठीक रहेगी, है ना सर? बिल्कुल। ये क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुनलज्जोरी। ये क्या है? ये किस तरह का हॉस्पिटल का नाम है? तुम्हारी माँ से ज्यादा ये लोग तुम्हारा ख्याल रखते हैं? माँ को हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हैं। अभी देर करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, आप जाइए। आप नहीं आ रहे हैं? पहले इन तीनों की एग्जाम लेनी है। अभी लेंगे? हाँ बिल्कुल सर, एग्जाम तो अभी लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से, तो ही ये समझेंगे। सीधे तरीके से ये लोग नहीं लिख पाते। ऐसा थोड़ी चलेगा। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जान है तो जहान है, तो धूम्रपान मत कीजिए, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अरे ये कौन है जो नई बात बोल रहा है? सही बोल रहा है। बेकार में दिमाग खराब कर रहा है। अगर आपके पास कोई सिगरेट बीड़ी बेचने आएगा तो आप उससे क्या बोलेंगे? तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं, सेहत में होने वाली परेशानी क्या है? वीकनेस। कोई चीज देखकर हम इस्तेमाल करते हैं, लत लग जाती है, गुलाम बन जाते हैं। तो सावधान रहिए। आप अपनी उम्र के हिसाब से किसी भी वस्तु को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, और आपको जब कभी भी जरूरत हो तो देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे कॉल कीजिए। आपकी सहायता के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं साजी बहुत, एक्साइज इंस्पेक्टर। मुझे मौका देने वाले स्कूल अधिकारियों से भी, भले थोड़ी देर से आए हैं फिर भी, माननीय प्रिंसिपल सर को शुक्रिया अदा करके मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। नमस्कार। अरे कैसा आदमी है ये, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एग्जाम हो गया क्या सर? हाँ सर, हो गया। तो आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है। कैसे हैं बच्चे? बहुत ही समझदार बच्चे हैं, यहाँ ट्रांसफर करा के अच्छा किया। अरे ऐसा नहीं है, 2 दिन यहाँ रुककर इन्हें संभालो तब पता चलेगा। अच्छा सुनो, हाँ। आज घर पे शाम को कोई नहीं है, सब लोग मंदिर गए हैं। आना है तो आ जाओ, पार्टी करते हैं। ओमल कुट्टन भी है। फिर जाने दो, एक काम करो, हाँ। तुम आते समय ऑफिस आ जाओ। शाम को? हाँ हाँ। यार मेरे घर में पिताजी बहुत सीन दिखा रहे हैं, मेरा स्कूल आना बहुत मुश्किल है। अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। तू ज्यादा मत बोला कर, समझा ना? ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अब मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? आज छुट्टी मारेंगे ये मैंने बोला था अरे क्या? अरे झगड़ा मत करो यार, कुछ भी कहो, एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूँ। बाद में तुम लोग जानते हो, मेरे पिताजी मार के भगाएंगे, उसके बाद मेरी कहानी खत्म। अरे ये पेपर जब उनके हाथ लगेगा तभी तो तुझे कुछ बोलेंगे। तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे रे रे, अब ये सर के हाथ लगेगा या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के गटर में मिलेगा। यार तुझे मानना पड़ेगा। साजी, मुझे पक्का यकीन है उन तीनों लड़कों ने मिलकर ही वो पेपर्स चुराए होंगे। परीक्षा के पेपर्स हैं, तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं, भूल जाओ उसे। अरे तुम उन्हें नहीं जानते, पता है घर के पेपर्स तो दूर, ये लोग घर में कोई सरिया पड़ा हो ना वो भी ले जाएंगे। तीनों बहुत बदमाश है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। +2 में पढ़ने वाले 3 बच्चे ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। साजी तुम उन्हें नहीं जानते, ये वही तीनों हैं। ओ, ये तीनों? हाँ ये वही तीनों हैं। शिट। अरे ये लोग तो वहाँ वो बस स्टॉप है ना? हाँ। उसी बस स्टॉप के पास चलते हैं। ठीक है। ठीक से बांधना। फ्लैक्स को थोड़ा और ऊपर उठाकर रखेंगे तो भी अच्छा होगा। फ्लैक्स का सर उठा के किसका उठा के? मेला खत्म होने से पहले होगा क्या? अरे थोड़ा ऊपर बांधो। अभी कर देता हूँ। हाँ सर। ये कौन है? सर इसके काम के लिए आपको अर्जी देनी थी। ये क्या है? पढ़ाई के लिए है। हाँ तो पढ़ने दो। पढ़ाई तो पूरी हो गई है। ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला कि इस खत को पढ़ लेता हूँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ। चलते हैं। हाँ। मेले के लिए जब डोनेशन मांगा था तब बोला नारियल उतरने दो फिर डोनेशन दूंगा, ऐसा बोला था इसने। प्रेसिडेंट आप जो बोलेंगे वही सही होगा। हाँ। और तुम्हारा डोनेशन आया कि नहीं?
दरअसल वो हाँ। ढोल बजाने वाले को आज एडवांस देना है ना। पैसे के बारे में पूछा तो बचने की कोशिश मत करो। सुनो, पैसा मिलेगा तभी मेला ठीक से कर सकते हैं, और एक प्रेसिडेंट होकर क्या करता हूँ मैं ही जानता हूँ। अब ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, पहले तुम अपनी लुंगी ठीक करो। मेला की तारीख थोड़ा साइड में लेना। हाँ बस ठीक है। ओमना, हाँ अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी गाड़ी में बैठो। किस लिए? हाँ देखो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, सब कुछ संभाल लेना, ज्यादा ओवर मत करना। प्रेसिडेंट मैं हूँ, तुम वाइस हो, समझे ना? सब मैं ही करूँ। अरे तू ठीक से बांधना। हाँ, पूजा पाठ करते करते काम धाम बढ़ गया है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। सोच रहा हूँ इसके लिए एक नया हब शुरू कर दूं। हाँ हाँ, अगली कमेटी बाद में देखेंगे। क्या? अच्छा, आपका नाम क्या है? तेरा बाप? बस हो गया। पूछ रहा है नाम क्या है? लक्ष्मी को फोन करता हूँ। ओ लक्ष्मी कुट्टी, हाँ वो जैसा बोला था वैसा पूजा पाठ मैंने सब करवा ये दिया लोगों है, को ठीक कितना परेशान कर देता है। दोपहर को जब कोर्ट में खड़ा था तो 7-8 बार कॉल किया, बोल रहा था कि मुझे प्रमोशन मिलने के लिए मेरे नाम पर उसकी पूजा पाठ करवानी है। अरे वो अच्छा ही तो काम है, मान लेना चाहिए ना। हाँ मान लिया ना, शाम के टाइम पे बिल भी भेज दिया, दिखाता हूँ। हाँ, सब काम हो जाएगा। लो देखो। अच्छा होगा। ये क्या? 8,500 रुपए? नहीं नहीं, ये पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ? उसे मुझे 16,000 रुपए देने हैं। वो पूरा मंदिर निकल जाता है। मैं 6 फुट का आदमी हूँ, मुझे तो झट से निकल जाएगा। अब मैं तुझे क्या प्रमोशन बताऊँ? मिल गया? अरे मिल जाएगा, पंडित जी ने फोन किया था, पूजा पाठ हो गया है, अब तुम आराम से घर पे सोना, जल्दी ही प्रमोशन लेटर मिल जाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करते वैसे रहना। साजी, हमारी सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलता है ना, लेकिन तुमसे तो 3 साल जूनियर है सदाशिव, तो फिर उसे कैसे मिल गया? ये सब राजनीति का खेल है। वो लोग मिनिस्टर के बीच केस चला रहे हैं। नाम के लिए मुझे एक केस तक नहीं दिया है। क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, सोचता हूँ एक बार पूछ लूं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था संगार के लिए हवन करवा लो, तुम सुनते कहाँ? ये बस यही बोलता है, जब देखो पूजा पाठ की बात करता है, दिमाग खराब कर रहा है। यही तो बोला, इंसान के दिल में भक्ति होनी चाहिए। उसके लिए दिल में भक्ति होनी चाहिए, ना कि तिलक लगा के दारू पीनी चाहिए। ऐसा जी, धरती में, हवा में, आसमान में, यहाँ तक कि दारू में भी भगवान है। मैं तो पीऊंगा। पता चल रहा है तुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? ओमना, अगर प्रमोशन की बात की तो ठीक नहीं होगा। तुम मेरे मंदिर के बारे में बोलोगे तो मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में नहीं बोलूंगा। बोलूंगा। शांत हो जाओ। 2 पैक शांति से पीने की सोच रहा था और तुम लोग मंदिर और प्रमोशन की बातें करने लगे। चुपचाप बैठ जाओ। बात करता है। इसे पी जाओ। मामूली सी बात में आपस में झगड़ा कर रहे हो। सही है, पवित्रन ने ठीक कहा, हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, मैंने भी बात को ऐसे ही छेड़ दिया। छोड़ो, भूल जाओ। इट्स ओके, भूल जाओ। तुझे क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा था। अरे मेरे प्यारे पवित्रम, तुम बच्चों की बात छोड़कर हम बड़ों के साथ बात करो। ऐसी बात नहीं है ओमना। हाँ। इसने जो कहा तुम समझ नहीं पा रहे। तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन 18 साल के बच्चे इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे, वो भी ट्रिपल्स। फिर भी मैं जरा देखता हूँ। बाइक पर बिना हेलमेट के 3 लोग बैठकर ड्राइव करोगे तो उसकी सजा क्या है मालूम है? हम लोग पुलिस स्टेशन में हमारी बाइक को सीज करके रखा है। कैसे भी करके थोड़ा पैसा अरेंज करके दे सकते हो क्या? हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में। सर अनजाने में गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? मैंने तो सुना तुम हर दिन बाइक से स्कूल जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर क्या वो जो पवित्रन सर हैं वो झूठ बोल रहे हैं? बताओ, अब तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा। सर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, फोन में पैसे नहीं है सर। सर मेरे पास सिर्फ 1,500 है। हाँ, वो बोर्ड तुम्हें दिख रहा है? हाँ, पुलिस स्टेशन है। ये मच्छी मार्केट तो नहीं है ना? सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने घर वालों को फोन करके बताओगे तो 15,000 फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो 3,000 दो, निकल जाओ। सर मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, आने के बाद मुझसे मिलो। ये कहाँ से लाएगा पैसे? एक बात बता। हाँ? पैसे कहाँ से लाया तू? अरे तो फल खा ना, गुठलियाँ मत गिन, गाड़ी चला। सर ये वही है, उनके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता, मुझे यकीन है। वही लोग थे, आपने देखा? देखा तो नहीं। बिना सबूत मैं क्या कर सकता हूँ सर? आप जानते हैं ना, ऐसे लड़कों से हमें बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अगर ये बात बाहर चली गई तो आप सस्पेंड हो सकते हैं, इसलिए इस बात की आप पब्लिसिटी मत कीजिए। ठीक है सर, वो जब आए तो आपने देखा ना किस टाइम पे आए? हाँ। जब मन करता है तब चले आते हैं। यही तो बात है ना। उन्होंने मुझे सुबह ही फोन करके बताया कि गाड़ी पंक्चर हो गई है, आने में लेट होगा। सर कोई पंचर वंचर नहीं हुआ। माफ कर दीजिए सर, वो बच्चे हैं। सर आ जाओ। हाँ, ये सुजाता टीचर ने दिया है। तुम क्लास में जाओ। ठीक है सर। तो सर इनका क्या करना है?
इन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना है सर। सही है। हाँ सर, पीठ दर्द अभी कैसा है? पीठ दर्द तो चला गया। हाँ तो आप ही उन्हें लेकर जाइए। हाँ? अब पवित्रन सर, अरे सर सुनिए सर, सर सर ये हाँ? इतना काफी है? क्या तुम्हें भी मुझसे पूछना है? चलो मेरे साथ। ये सुरेंद्रन सर सारा काम मुझ पर डाल देते हैं। इसे मैं पकड़ नहीं, लेती कोई हूँ। दिक्कत जैसा मैंने नहीं बोला है। था वैसा सब रखी है ना करो। तुमने? मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ अच्छा सुनो, ये लो, ये फूड का कूपन है। खाने के समय कहीं जाके मटर गश्ती करोगे और बाद में मुझसे आकर कहोगे कि खाना नहीं मिला, खाना दो, इसलिए हाँ। तुम्हारा रूम नंबर 21 उधर है। उधर है तीसरा क्या? है, तीसरा उधर से। ये लो, और ये लो, तुम्हारा है, इसे पकड़ो। तुम्हारा है हाँ। 14 नंबर, ये फर्स्ट रूम। ठीक है। और तुम्हारा है, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स। आओ ढूंढ कर देखते हैं। हाँ। अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स। कहाँ पे हो सकता है? कैसे समझाऊं मैं इसे, तुमने समझ बहुत ही नहीं अच्छा आ रहा है बनाया मुझे। है। तुम जो मैंने मैथमेटिक्स बताया के तो स्टूडेंट समझ हो, में आ तुम्हें गया बाल ना? कटवा के आना चाहिए था ना? जी। Thank you, बाल ma'am. आंखों के सामने आते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता। डोमिनिक सर, हाँ? अरे लिंडा टीचर, आप कैसी हैं? ठीक है ना? मैं अच्छी हूँ। सर आप कैसे हैं? वो क्या है ना, स्कूल में स्टाफ बहुत कम है हाँ। तो सारा काम मेरे सर पे डाल देते ओह। हैं। अच्छा तुमने कौन सा सब्जेक्ट बताया? अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव हाँ मैथमेटिक्स। वही, वो कहाँ पर हो सकता है मैडम? अप्लाई किया है? वो उधर ब्लॉक में है। सर चलिए मैं दिखाती हूँ। ठीक है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं ना। अगर आपको एतराज न हो तो आप इसे ऐतराज ले वाली जाएंगे। कौन सी बात है, मैं ले हाँ, जाती अच्छा हूँ। सुनो, टीचर के साथ जाओ और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। टीचर चल। आप इसे छोड़कर कैंटीन में आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने नंबर चेंज नहीं किया है ना? हाँ? चलो आ जाओ। टोनी सर कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? हिंदी। अच्छा अस्वती। हाँ रुको जरा। हाँ मिस। इस लड़के को डी ब्लॉक में जहाँ कंपटीशन हो रहा है वहाँ ले ओके। जाओ। अस्वती के साथ तुम चले जाओ। हाँ। मैं बाद में मिलती हूँ। चलो। तुम्हारा नाम? राहुल। फर्स्ट टाइम आई हो कंपटीशन में? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पर वॉलंटरी ड्यूटी पर हूँ। हाँ। यहाँ पर है क्लास। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। मैडम अंदर आ जाऊं? ओके। टीचर आप जाइए, मैं देखती हूँ। ओके मिस। वहाँ देख लो। ठीक है। अश्वती, अश्वती। ब्लैक स्केच काम नहीं कर रहा है। हाँ? ब्लैक स्केच मुझे दूसरा चाहिए, मेरा वाला काम नहीं कर रहा है। सॉरी, कंपटीशन शुरू हो गया है। क्या चल रहा है वहाँ? हाँ? राहुल, वाटर कैन। क्या? वाटर कैन। मैडम क्या है? मुझे थोड़े पानी की जरूरत थी। जल्दी जाकर लाओ। हाँ ठीक है मैडम। अच्छा, तो तुम यहीं पर पढ़ती हो? नहीं, पहली बार आई हूँ। वैसे आप ड्यूटी पर है क्या? ड्यूटी पर हूँ। वैसे तुमने तुमने खाना खाया क्या? नहीं, बस खाने ही जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। कहाँ रख दिया? कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो टोकन गई? नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढा बट नहीं मिला। संभाल कर रखना चाहिए था। चलो एक उपाय है। अरे एक्स्ट्रा टोकन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं वॉलंटरी से पूछ कर देखती हूँ। लेकिन सीजन के बैक साइड। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ ओके। जाऊंगा। 1 मिनट के लिए इधर आना। क्या हुआ?
मैं वॉलंटरी के साथ खाना खा लूंगा, तुम मेरा कूपन लेके खाना खा लो।